वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहर में मुतवक्के बारिशों और तूफानी समंदरी हवाओं के पेश गोई के बाद बल्दिया उज़्मा के मुतालिका महकमों के अफसरान और अमले को हाई अलर्ट करते हुए कहा है कि तमाम मुतालिका अफसरान अपने अपने इलाकों में मौजूद रहें। महकमा मौसमियात की जानिब से कल कराची में बारिश की पेश गोई के बाद मेयर कराची ने भी बल्दिया उज़्मा कराची के अमले को हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि तमाम मशीनरी समेत अमले को फाल हालत में रखा जाए। बारिश के दौरान या बाद किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी काम शुरू किया जाए ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुमकिना दुश्वारी से बचाया जा सके। बारिशों के दौरान किसी भी शिकायत के लिए शहरी अपनी शिकायत बल्दिया उज़्मा कराची के हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं। वसीम अख्तर ने महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज को हिदायत की कि बरसाती नालों पर अमला मुतय्यन किया जाए क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मलीर और कोरंगी के रिहायशियों ने पानी के बहरान के खिलाफ एमडी वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया। कहते हैं पानी ना मिलने के बाइस महंगे दामों वाटर टैंकर से पानी डलवाने पर मजबूर हो गए हैं। कराची का शायद ही कोई इलाका हो जहां पानी का बहरान ना हो। मरीर और कोरंगी में तो लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कई बार वाटर बोर्ड अफसरान को मसले के हल के लिए दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई, जिससे तंग आकर कोरंगी और मरीर में रिहाइश पजीर अफराद ने एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और पानी की फराहमी का मुतालबा किया। देखें, गुज़िश्ता कई महीनों से मलीर को, शाह फैसल कॉलोनी को, लांडी को, कोरंगी को, ये पूरी मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सब जगह पानी की कमी के लिए आवाम शिकार हैं। हम यहाँ ये तो हमने आज एक किया, टोकन एहतजाज किया है और हम इसके बाद वक्तन फ़वक्तन इनकी जो आवाम के साथ जो दुश्मनी नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर मलीर और शाह फैसल के साथ, उसके ख़िलाफ़ हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ हफ्ते में कई एहतजाज करेंगे, कई मुजाहरे करेंगे और उसके बाद हमें फिर शाह फैसल पर भी जाना पड़ेगा और शाह फैसल से जो काला बोर्ड तक जाता उधर भी हमें एहतजाज करना पड़ेगा और इनके दरवाजे हमें खटखटाने पड़ेंगे। देखें, बिल्कुल ये 2007 में शुरू हुई थी लाइन, 33 राय की लाइन है एमएसके और मलीर के लिए डेडिकेट की गई थी लाइन और ये कंप्लीट 2013 में मुकम्मल हो गई थी, लेकिन आज तक इस लाइन में पानी नहीं छोड़ा गया। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की अवाम दुश्मन पॉलिसी है। सिंध गवर्नमेंट के कहने पे वाटर बोर्ड जो है उसमें पानी नहीं छोड़ता, जो हमारे पास इत्तलात आएंगी उसमें थोड़ा सा काम रह गया, वो आज तक उसकी पेमेंट रिलीज़ नहीं होती, इसलिए वो हैंड ओवर नहीं की गई इनको वाटर बोर्ड को। तो सबसे पहले तो हमारा मुतालबा यही है कि उस लाइन को चार्ज किया जाए। वो मलीर के लिए डाली गई थी, अगर वो पानी आ जाता तो मलीर का तमाम मसला जो है वो हल हो सकता है। इसके बाद जो मलीर को पानी मिलता है, वाटर बोर्ड जो देता है, वो उस मिकदार में नहीं मिलता जो कि आपका काला बोर्ड से सऊदाबाद पंपिंग स्टेशन तक पानी जाता है। उसको आप फिलफोर जो है वो जितना रिक्वायर्ड पानी है वो आप दें। अभी 2 जो है वो औंस पानी जो है वहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। देखें, जहाँ तक सिंध असम्बली का मसला है, वहाँ तो हमारे नुमाइंदे चाहे एमक्यूएम के हों, पीटीआई के हों, जीडीआई के हों, तमाम के तमाम मुख्तलिफ मसाइल पे बात करते रहते हैं, लेकिन आपके पास भी रिकॉर्ड में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो उन्होंने हल किया हो या एक मसला कोई हल किया हो, वो अगर आपके पास रिकॉर्ड पे है तो मुझे भी बता दिएगा। वहाँ बोलना तो ऐसा ही है जैसे भैंस के आगे बीन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खड़े होते हैं, एक छोटा सा बयान देते हैं कि हमने इनके बात सुन ली है और इंशाल्लाह हम फौरी तौर पर मसला हल करेंगे और उसके बाद घर जाके भूल जाते हैं। कोई मसला हल नहीं होता। जितनी आवाज़ उठा लो, जितनी करारदातें, हज़ारों की तादाद में करारदातें पास हुई हैं, क्या आज तक उस पर कोई अमल हुआ? कोई एक करारदाद पे अमल हुआ? ये पूछे ज़रा आप भी। हम तो पूछ रहे हैं। हमने तो एक और अभी रखा है कि भाई अभी तक जो 8 महीने में जितनी करारदातें पास हुई हैं, हमें उसका रिजल्ट बताया जाए कि उस पर आपने क्या कार्रवाई की, तो उनकी तरफ से सिफर है। शहरियों के एहतजाज पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान गफलत नींद से जागे और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके उनके मसाइल की हल की यकीन दहानी कराई, जिस पर शहरियों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया।
कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और निजी हाइड्रेंट माफिया ने कराची शहर की सड़कों को खंडर बना दिया। सड़कों पर पानी गिराते 10 व्हीलर वाटर टैंकर न सिर्फ दंदनाते फिरते हैं बल्कि उन्होंने मसरूफ तरीन शाहराहों पर कब्जा कर रखा है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और निजी हाइड्रेंट माफिया ने कराची शहर की सड़कों को खंडर बना दिया। सड़कों पर पानी गिराते 10 व्हीलर वाटर टैंकर न सिर्फ दंदनाते फिरते हैं बल्कि उन्होंने मसरूफ तरीन शाहराहों पर कब्जा कर रखा है। वाटर बोर्ड की जानिब से गैर कानूनी और निजी वाटर हाइड्रेंट्स को खुली छूट देकर मुआहदे की भी खुली खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। 10 व्हीलर वाटर टैंकर चलने की वजह से कराची की सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इंतजामिया इन सड़कों को दोबारा तामीर कराती है मगर धाक के 3 पार्ट के मुतरादिफ फिर से वाटर टैंकर मटर गश्त करते हैं और सड़कों को तबाह कर देते हैं, जिसके बाइस अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए दूसरे रोज बस्ती बेनजीराबाद अलादीन पार्क के बैक साइड पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रिहायशियों का कहना है कि माह रमजान में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन के दूसरे रोज नीपा चौरंगी और अलादीन पार्क के अकब में बस्ती बेनजीराबाद में सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुजात हटाने का काम जारी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जिला शर्की और डिप्टी डायरेक्टर लैंड पाकिस्तान रेलवे ने मेट्रो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो हमने शुरू किया है कल से, वो स्मूथली चल रहा है। आप देख रहे हैं लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास नक्शे भी अवेलेबल हैं, GIS बेस्ड सर्वे है। ये तो जस्ट टू शो द जो लोग हैं जो भी कहना चाहते उनके लिए हम खोल रहे हैं, वरना खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है नक्शे। लोगों को एक एहसास हो चुका है कि ये एक अच्छा काम है और ये इससे लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और हम तो वो खुद उनको पता है कि हम यहाँ ट्रैक पे ऊपर बैठे, ना हमारे कोई पेपर है ना कोई अथॉरिटी है, तो वो बहुत पुरअमन तरीके से खुद ब खुद खाली कर रहे हैं। रेलवे की जमीन पर काबिज रिहायशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये वक्त नहीं है। माह रमजान में हम कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का हमारा ये बहुत मोतबर महात्मा है, हम इसको बड़े कदर की निगाह से देखते हैं। उनको चाहिए था कि कम से कम यहाँ की गरीब आवाम को किसी के थ्रू पार्टी के थ्रू या हुकूमत के थ्रू पहले इनको नोटिस देते। इनका ऐलान था कि हम आपको 50,000 भी देंगे और आपको शाल लतीफ कॉलोनी में घर भी देंगे। जिला शर्की में तकरीबन 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, जहाँ तकरीबन 11 किलोमीटर पर तजावुजात कायम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात खत्म करने के बाद सर्कुलर रेलवे बहाल करनी है और इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ इदरीस आराई, मेट्रो न्यूज, कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि मज़ाफ़ात और देही इलाकों से शहरों में तेज़ी से मुंतकिल होने वाली आबादी के बाइस मुख्तलिफ किस्म के समाजी और माशी चैलेंजेस का सामना है। 2050 तक एशिया की 2/3 आबादी शहरी इलाकों में होगी, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सेवरेज सिस्टम समेत बुनियादी सहूलियात, रोजगार फराहम करना होगा। मेयर कराची वसीम अख्तर से अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के वफ़द ने मुलाकात की और मेयर कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की स्टडी और इस ज़म्न में तैयार की गई रिपोर्ट के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि शहर के मज़ाफ़ात और देही इलाकों से शहरों में तेज़ी से मुंतकिल होने वाली आबादी के बाइस मुख्तलिफ किस्म के समाजी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है। 2050 तक एशिया की 2/3 आबादी शहरी इलाकों में होगी, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सेवरेज सिस्टम समेत बुनियादी सहूलियात, रोजगार फराहम करना होगा। अगर आज से ही इसके लिए कोशिशें ना की गई तो मुस्तकबिल में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। बल्दिया उज़्मा कराची शहरी इलाकों के बेहतर इंतजाम के हवाले से UNDP की काविशों को कदर की निगाह से देखता है। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ शहरी मसाइल के हल के लिए UNDP के इश्तराक का तफसीली जायजा लेकर कराची में भी इसी तर्ज पर बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशें की जाएंगी। UNDP के वफ़द ने दुनिया के दीगर बड़े शहरों में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अमल दरामद से मुतालिक भी आगाह किया और बताया कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इश्तिराक से एक अर्बन प्लेटफॉर्म भी कायम किया गया है ताकि अर्बनाइजेशन से मुतालिक बढ़ते हुए चैलेंजेस का मौसर तवील मुद्दती हल तलाश किया जा सके, जिसमें हुकूमत, सिविल सोसाइटी, निजी शोबे समेत मुख्तलिफ इदारों को नुमाइंदगी दी गई है। इस पर काम जारी है और जल्द ही शहरी इलाके में पानी के ज़िया को रोकने, शहरी ज़मीन के बेहतर इंतज़ाम और बल्दिया इस्लामाबाद के रेवेन्यू में इजाफे के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि UNDP पूरी दुनिया में शहरी इलाकों के इंतज़ाम के हवाले से दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए काम कर रहा है और इसी सिलसिले में 2016 में काबिल नमू अर्बनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के तहत मुख्तलिफ शहरी हुकूमतों और तरक्की पजीर दुनिया में मेयर्स के साथ इश्तराक अमल किया जा रहा है ताकि शहर में बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को बेहतर बनाया जा सके। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम से हमारा रिश्ता मजबूत है। अपने अवाम के एतमाद पर पूरा उतरते हुए ज़िला वस्ती के मकीनों को सहूलतें फराहम करने में दिन रात कोशां हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी करीमाबाद से ज़ियाउद्दीन रोड की तामीर के कामों का जायज़ा लेने पहुंचे। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान, चेयरमैन वर्क्स कमेटी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। रेहान हाशमी ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी अवामी नुमाइंदों के साथ साथ अवाम की भी है। करीमाबाद ज़ियाउद्दीन रोड की नए सिरे से तामीर अवाम की सहूलत के लिए की गई है। इस सड़क की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ इलाका मकीनों की भी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि पानी ना बहाएं और सड़क पर कचरा फेंकने के बजाय बल्दिया वस्ती की मुख्तस करदा जगहों पर डालें ताकि अवाम बल्दिया वस्ती की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों से लंबे अरसे तक इस्तिफादा हासिल कर सकें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने अलास्वा ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं खेलों की सरगर्मियों की फरोग के लिए हर मुमकिन इकदामात बरूए कार ला रहे हैं। बल्दिया शर्की की UC 15 में पटेल पाड़ा अलास्वा फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में ना सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी और सेहतमंदाना सरगर्मियों में भी इजाफा हो जाता है। इस वक्त शहर में जहां लोग माह सयाम की सादतें हासिल कर रहे हैं, वहीं शहर में खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे मैदान भी आबाद हो रहे हैं। हमेशा आवाम के लिए बल्दियाती सहूलियात में खेल और दीगर सेहतमंदाना सरगर्मियाँ, खस्ता हाल पार्क्स और बंजर ग्राउंड्स रौनकें बहाल कर रहे हैं। देखकर खुशी हो रही है कि हमारी कोशिशें अब अमली रंग ला रही हैं और कराची की रौनकें बिलखुसूस खेल और दीगर समाजी सरगर्मियाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए। अवाम की खिदमत हमारा निस्फुल ऐन है। अवामुल नास के मसाइल को बर वक्त हल करके ही हम सुरखरू हो सकते हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन B&R कमेटी और औरंगी महकमा B&R के अफसरान और इंजीनियर्स ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी महकमा B&R के अफसरान से उनके मसाइल सुने और मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम अफसरान, इंजीनियर्स और अमला किसी भी किस्म की सियासत और ज़ाती मफाद से बालातर होकर सिर्फ अवाम के मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज रखें। सहूलियात की फराहमी के अमल में गफलत और लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन B&R कमेटी ने कहा कि शब बरात के दौरान अवाम को सहूलियात की फराहमी के अमल में महकमा B&R ने जिस तरह काम किया, इस पर उन्हें दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए आइंदा भी इसी जज्बे से काम करते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुल रहमान ने कहा है कि तिब का शोबा सिर्फ इल्मी सलाहियत को जांचने का नाम नहीं है, बल्कि इस शोबे से मुंसलिक शख्स में इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है।
KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में आलमी नर्सिंग डे के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची नर्सों को अगले ग्रेड में तरक्की देने के साथ साथ उनकी जदीद खतूत पर तरबियत के इंतजाम भी कर रही है। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि वर्ल्ड नर्सिंग डे जो 12 मई को मनाया जाता है वो हम आज मना रहे हैं बल्दिया उज़्मा कराची। ये मेट्रोपॉलिटन जो अवार्ड है ये अपनी तरफ का दूसरा इसका साल है। पिछली दफ़ा हम लोगों ने उसको बहुत शान शान तरीके से मनाया था जिस तरीके से आज मनाया गया है। मेरे ख्याल से जो तिब का शोबा है वो सिर्फ इल्मी जो सलाहियत है उसको जांचने का नहीं बल्कि इंसानियत का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें जो सर्विस डिलीवरी है तिब के शोबे में उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर है, जो स्टाफ है, जो नर्सिंग है, जो पैरामेडिक्स है, वो तमाम खूबियों से भरपूर हो, उसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हो जो किसी भी इंसान में होना ज़रूरी है। किसी भी मरीज़ को सिर्फ तशख़ीस करके या दवा लिखकर बात बनती नहीं है, लेकिन उसका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इसीलिए इस शोबे को बहुत अहमियत दी जाती है और इसमें जो सबसे अहम शोबा है तिब में और जिसकी वजह से तिब का शोबा पहचाना जाता है। तिब्बी सहूलियात की बेहतर फरहमी के लिए मजीद नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, मगर ये भी हकीकत है कि पहले से मौजूद इदारों को मुस्तहकम और नर्सों को उनकी सलाहियतों में इजाफे के लिए जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। शहर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, मगर पहले से मौजूद मिडवाइफरी और मेडिकल कॉलेजों को बेहतर बनाने की जरूरत है और ये बेहतरी सिर्फ दीवारों की खूबसूरती और रंगो रोगन की चमक का नाम नहीं है, बल्कि खूबसूरती आला सलाहियतों से हमकिनार और काबिल नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी से होती है। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बल्दिया मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरी के लिए तमाम यूनियन कमेटी में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी हैं। अवाम की बेलौस खिदमत और तरक्याती मंसूबों का तसलसल ही हमारा मंशूर है। यूसी भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 की तामीर से कबल नाले की हिफाजती दीवार की तामीर का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में निकासी आप के मसाइल पर खास तवज्जो दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मौजूद नालों की सफाई और सफाई के बाद नालों को ढांपना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुले नाले ताफून और बीमारियां फैलाने का जरिया बनते हैं। इनका खुला रहना हादसे का भी बाइस है और खुले नालों में कचरा भी डाल दिया जाता है, इसलिए नालों पर छत डालकर ढांपने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नाले ढांपने से आवाम को ताफून और ओवरफ्लो की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा। नालों पर तजावुजात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनका कहना था कि नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए इकदामात वक्तन फवक्तन जारी रहेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर मरहलावार तमाम यूसीज में बल्दियाती सहूलियात की फरहमी का तफसीली जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने मौके पर मौजूद तमाम अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नालों की सफाई और तामीराती काम को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। नालों की सफाई सुथराई के निजाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। नाले से निकलने वाला कचरा फौरी उठाया जाए। देखिए, ये रोड M5 का है, यूसी भी 5 है, कैटल कॉलोनी के नाम से है। तो ये बहुत पुराना इशू था। इसमें एक दो दफ़ा सीएम भी आए थे और काम भी मतलब मयार के मुताबिक होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी भी मतलब सही होनी चाहिए। अब इसमें एक दो जगहों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और हमने उस कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा है कि नहीं, आपके नाले के बराबर में जो उसको आप कंक्रीटिंग वगैरह जो कर रहे हैं उसको दुरुस्त करो और सही तरीके और प्रॉपर तरीके से। जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बीमारियों के फैलाव की रोकथाम और साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नालों की सफाई के साथ तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि जो खिदमत का जज्बा लेकर अपने सफ़र की इब्तिदा करते हैं उन्हें कभी मायूसी नहीं मिलती, बल्कि फतूहात उनकी मुंतज़िर होती हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कम्यूनिटी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल, XCN मुमताज़ अली जरदारी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सलमान अब्दुल्ला मुराद का इस मौके पर कहना था कि हर इलाके में बिला तफरीक काम कराने से हमारा नजरिया आया होता है। वसाइल की कमी के बाद भी हम रोज़े अव्वल से तरक्याती सिमत में जिद्दत लाए और आज इसके समरात नजर आ रहे हैं। अवामी पजीराई का मिलना हमारी कामयाबी का शाहिद है। उन्होंने कहा कि अपने इलाके के अवाम से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तरक्याती स्कीम्स का बहुत जल्द आगाज होने वाला है, जो इलाका मकीनों के लिए मजीद बेहतरी का पेश खैमा साबित होगा। नए रुझानात को हकीकत का रंग देकर जिला कौंसिल को मिसाली बनाएंगे। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि ताजिर बिरादरी का किरदार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का है और कामयाब मईशत ही मुल्कों के इस्तेहकाम और बका की जामिन हुआ करती है। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान से जामे अलायंस मार्केट्स एसोसिएशन के चेयरमैन शेख मोहम्मद इरशाद और अलायंस ऑफ आराम बाग मार्केट्स के चेयरमैन आसिफ गुलफाम ने मुलाकात करके अपने मसाइल से उनको आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की हदूद में वाक़े रिहायशी इलाकों के साथ साथ तिजारती मराकज़ को भी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना, खुसूसन सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से इकदाम करना भी हमारी तरजीहात में शामिल है और हम अपने दस्तियाब वसाइल और अफरादी कुव्वत को मरबूत तरीके से बरूए कार लाकर अवाम और ताजिर बिरादरी को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में शबो रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया जनूबी की इंतज़ामिया मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स के अतराफ सफाई सुथराई, सड़कों और फुटपाथों की तामीर और मरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दुरुस्ती के काम जारी रखे हुए है। ईद उल फितर की खरीदारी के सिलसिले में सदर बोहरी बाजार, जैनब मार्केट, सिटी सेंटर, ज़ैबुल निसा स्ट्रीट, गुल सेंटर, जामा किलात मार्केट, बोल्टन मार्केट, मोतनदास मार्केट और दीगर तिजारती मकामात और बाजारों में अवाम की एक बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र काफ़ी रश रहता है। ऐसी मार्केटों में सफाई सुथराई का काम दिन के औकात के साथ साथ रात में भी कराया जाएगा। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कें खराब होने के बायस मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कों की टूट फूट के बाद मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से आए रोज सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया है। शिकायतों के बाद इंतजामिया सफाई सुथराई के इकदाम तो करती है, मगर सीवरेज का निजाम ठीक न करने के बाद फिर से सीवरेज का मसला खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मेन चारा पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जो ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं। वाटर बोर्ड वाले को उनके अपने घरों में पानी भरे में तो शहर का क्या साफ करेंगे? गलत तो नहीं कह रहा ना मैं। जब से ये हुकूमत आई है, जब से हम लोगों के साथ यही हो रहा भाई, पेट भर के रोटी भी नहीं मिल रही। यहाँ दो तीन महीने से बंद पड़ा है भाई। ये गटर का लाइन मसला हाल नहीं हो रहा है, सब परेशान है। और जब से देखो 2-3 महीना हो गया पानी भर रहे, गटर भरता रहता है, कोई ख्याल नहीं करते, समझिए। यहाँ जमात खाना भी करीब है, सब बेजार है। जमात खाना जाने भी बेजार है, जो बूढ़ी बूढ़ा आते हैं वो भी बेजार है, बोलते खुलता ही नहीं। ये मसला है भाई। यहाँ से निकलने में परेशानी? हाँ, निकलने का परेशान। 1-2 दफ़ा यहाँ आंटी गिरी भी है। हाँ, क्यों गटर लेने तो कहाँ से जाएंगे? साइड से फुटवारी से तो जा नहीं सकते, पाँव से बेजार है। ये बात है। और कोई वाले आते हैं? नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता है। वहाँ हम 2-3 दफ़ा वहाँ गए, वो दफ्तर में बोलते हैं हम आते हैं, आप जाओ। वहाँ गए तो वो लोग आते ही नहीं। ये साहब 2-3 महीने हो गए, KMC वालों को बोला, उनको गारा घास भी डाला, फिर भी आके उन्होंने कल गाड़ी लगाई और वो 1 घंटे में थोड़ा पानी निकाला, आज फिर बंद हो गया। पैसे भी उनको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत किया चले जाते हैं। परेशानी है। रात सुबह हमने 1000 रुपया दे के बंगी से खुलवाया, अभी देखो फिर पानी आ गया, गटर भर गया। अच्छा, ये गार्डन ईस्ट का इलाका है, आप देख रहे हैं पीछे
कि ये गटर का काफ़ी सारा गंदा पानी जो है ना जमा हुआ है। तो ये जो काफ़ी दिनों से ये मसला हो रहा है, ये हम लोगों ने ये मलबा पीछे देख रही है, सारा मलबा हम लोगों ने आपस में जो है ना पैसे वैसे जमा करके भंगियों को बुला के ये सारा काम करवाएं यहाँ पे। तो यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने खाली फ्लैट्स वगैरह बनाए, बिल्डिंगें रेंट पे दे दी हैं और उन्होंने जो है रोड को इसी तरह छोड़ा हुआ है। बाकी आप अपने पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितना सारा पानी जो है जमा हुआ है। तकलीफ है, ये कम से कम 1 मंथ हो गया इसी तरह ये पानी सारा जमा हुआ है। आने जाने रास्ते में बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएं, वरना मसाइल जूं के तू रहेंगे। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 से लेकर चकड़ा गोट तक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है। कराची वक्त गुजरने के साथ मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। सिंध हुकूमत की गफलत से यहाँ मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि उनको खत्म करने में भी कई साल लगेंगे। ऐसा ही कुछ अहवाल कोरंगी नंबर 1 से चकड़ा गोट कब्रिस्तान तक का भी है, जहाँ कई सालों से तरक्याती काम न होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े बनने से ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे फर्ज न होने का रोना रोते हैं, जबकि सिंध हुकूमत सियासी मकासद हासिल करने के लिए यहाँ कोई काम नहीं कराती। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह से रास्ता ही नहीं है। ये 48B का रोड है, हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है। रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं। ये रोड न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। खराब है ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है। ये इसी तरह रहता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तेग मरा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। हाँ, इलाकों का हाल बुरा है जी, पूरा नदियों से भरा हुआ है, ना कोई नमाजी जा सकता है ना कोई बच्चे जा सकते हैं। ये कोई 4-5 साल से हाल है, यही हाल है नहीं। की बुनियाद पे गाड़ियाँ भी गिरती होंगी यहाँ, गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। सही नहीं। ये रोड कब से खराब है तकरीबन? ये रोड तो अभी कोई 3-4 साल से ये ख़राब है। सही नहीं, कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहा है, इलाके में भी जा रहा है, इधर इब्राहिम हैदरी की तरफ भी जा रहा है। सही नहीं, पीछे अपनी हाँ पीछे जो इंडस्ट्री एरिया है, मिल एरिया है, वो इस तरफ भी जा रहा है इब्राहिम हैदरी की तरफ। मगर कोई निज़ाम नहीं है जी, जब से हम रह रहे हैं 15-16 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई इलाके का काम नहीं, कोई गलियों का, कोई सेवरेज का, बिजली का तो अल्लाह अल्लाह करके जो ना जान छूटी है। वो जब से केबल लगे हैं तो सुकून मिल गया है। हाँ, नहीं तो इधर कुंडेबाजी थी, है नहीं, बड़ा परेशान। हम अभी तक लोगों का जो ना वो कर्जा अभी तक हम भर रहे हैं जी, बिल बिजली का, है नहीं, कर्जा हमारे पे चढ़ा हुआ है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सड़कें और सीवरेज के निजाम को ठीक करने के लिए कई बार राब्ता किया गया, मगर मजाल है कि किसी के कानून पर जूता करेंगे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल पर तवज्जो दे और इलाके में तरक्याती काम फौरी शुरू कराए जाएं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का ज़मीनी राबता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरूने इलाके की सड़कों की टूट फूट के बाइस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का जमीनी राब्ता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरूनी इलाके की सड़कों की टूट फूट के बायस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि टूटी फूटी सड़कों के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल भी दरपेश हैं, जबकि सड़क पर पड़े गड्ढों में सीवरेज का पानी भर जाने के बायस सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी है और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ी भी ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतज़ाम करें, यहाँ पूरे रोड ख़राब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात सामने रहती है, यहाँ कोई लाइटिंग इंतज़ाम भी नहीं है लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोद है इन लोगों ने, इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करे कि हमारी गाड़ी भी दबा दी, पूरे रक्षा भी बना के लाए, थोड़ी देर पहले ख़राब हुआ था। इतनी ज़्यादा जो है ना धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बता नहीं सकते। बस घर से निकलो और जो है ना बंदा बेकार हो। एम्बुलेंस को तो जगह ही नहीं मिलती, आवाम रोडों पर ऐसी घिजी हुई है, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं मिलती। कतर की तरफ इतने गड्ढे हुए हैं, सब टूटा हुआ है, लाइटिंग का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तो जो है ना हर बंदा मुश्किलात का सामना है, किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो मुश्किलात में ही है, तो उसके लिए ना कोई हल नहीं है।
तो हम जो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो है ना शराएं सही करी जाएं। इलाका मकीनों का कहना है कि औरंगी टाउन को शहर से मिलाने के लिए न सिर्फ तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं बल्कि अंदरूनी इलाके की सड़कों को भी दुरुस्त किया जाए। कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। कराची के इलाके मली के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाद ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए आइडियल बन गई। गाड़ियों में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। मैं पूरी कराची में घूमता हूँ, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ खड्डे, वहाँ ये रोडों की बदहाली। ये बदहाली जो रोडों की है ना, ये हुकूमत पर के मुंह पर एक तमाचा है। ये हुकूमत अपने हुकूमत में आने से पहले बुलंद बांग दावे करते हैं कि यार आप हमें वोट दो, हम आपके रोडों को अच्छा कर देंगे, आपकी गलियों को अच्छा कर देंगे, सेवरेज के निज़ाम सिस्टम कर देंगे, अच्छा कर देंगे, आपके पानी का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें इसके बरक्स हो रही होती हैं, कोई चीज़ सिर्फ नहीं करते हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, आवाम भी बेवकूफ़ बन जाती है। उनको वोट देकर उनको अपने खर्चे पर आयशी करवा रही होती है। यह हालत देख रहे हैं आप, अगर आपका कैमरामैन ये दिखा सकें तो ये कितना ही ख़तरनाक चीज़ है। और इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये आवाम के लिए, आवाम को कोई नहीं सोचता, हर बंदा अपना सोच रहा होता है। ये बहुत नाअहली, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इन लोगों के बारे में कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इन हुक्मरानों के बारे में बोल सकूँ कि ये लोग जो है ना, अपना वक्त जब शुरू होता है तो ये लोग खड्डा खोद देते हैं, पर वक्त इनका वक्त ख़त्म हो जाए 5 साल, वो खड्डे खुदे हुए होते हैं। दूसरी हुकूमत आती है, वो फिर बोलती है अच्छा इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, फिर वो उस पर काम करती करती वो अपना 5 साल गुजार लेती है। काम कोई नहीं करता, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मरीज, स्कूल के बच्चे और दीगर लोग बहुत परेशान, अजियत का शिकार है। शाम के टाइम आके देखें आप, यहाँ पे रास्ता नहीं होता। लेडीज़ कल गिरी है, कल एक ख़वातीन गिरी है यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले बोलते हैं हमारी पट्टी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले बोलते हैं हमारी नहीं है, तो फिर लावारी से कौन करेगा? ये वोट लेने सब लोग आ जाते हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा हल्का है, वोट दें वोट दें। काम करते वक्त बोलते हैं ये उनका है, ये उनका है, हम कहाँ जाएं? शहरियों का कहना था कि कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडराट में तब्दील कर दिया गया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार यूसी 15 के अतराफ सेवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बायस इलाका मकीनों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। यह है बेनज़ीर कराची के इलाके सोल्जर बाजार यूसी 15 का अहवाल। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार यूसी 15 का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद सेवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है, जबकि मसाजिद के बाहर भी पानी खड़ा रहना मामूल की बात बन गई है। नमाज पढ़ने आने वालों का कहना है कि सेवरेज के पानी के बाद उनको नमाज पढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शदीद ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सड़क पर सेवरेज का पानी जमा होने से राह चलते शहरियों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और ये जो पानी भरा पड़ा है, ये गटर नाले का पानी है, बहुत दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा है, इसको कोई इंतज़ामिया नहीं है और यहाँ पर कोई भी सफाई वाले नज़र नहीं आ रहे। पानी भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और ये आपके सामने आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या करें, गवर्नमेंट ही हमारी अंधी है और हुक्मरान हमारे जो हैं वो जेब भरने आते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और कहने वाला कोई भी नहीं है। 30 साल से इनको हुकूमत चल रही है यहाँ पर और ये हालात है इनकी। और यहाँ पर सारे गड्ढे और भी बहुत मसले इस इलाके में, पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी है। सिंध गवर्नमेंट से खुद का महीना है और ये काम करा गड्ढे भी और सामने ये फातमी वो भी है ना, फाउंडेशन भी है, बच्चों को हॉस्पिटल भी है और वगैरह बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। वो भी रहते हैं, क्या नाम है, फैमिली वगैरह और स्कूल वगैरह भी है यहाँ पर। तो बहुत मसले, लोगों को जाने आने मसले हैं यहाँ पर। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त की, हर बार उनका एक ही रोना है कि हमारे पास फंड नहीं। ये गटर का पानी है भाई, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया होगा। या तो रेगुलर यही तकरीबन
हर 2 महीने बाद ये कहानी होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये सोल्जर बाज़ार का इलाका कहलाता है, सोल्जर बाज़ार 3 नंबर। ये फातिमा भाई बराबर में हॉस्पिटल है, इसके बराबर में फातिमा भाई फाउंडेशन। ये रेगुलर यही कहानी होता रहता है, यहाँ बढ़ता है, उससे आगे भी यही कहानी होता है, हर वक्त यही कहानी होता है। बड़ी परेशानी है लोगों को आने जाने में। यहाँ पे ना तो कोई लेडीज़ जा सकता है, ना कोई नमाजी बंदा यहाँ से जा सकता है। बस क्या करे भाई। इस चीज़ को तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ मैं देख रहा हूँ, और मैं भी आता हूँ, मेरा बेटा इधर ब्लॉट चढ़ाता है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए ये बड़ा लापरवाही है। और रमज़ान का महीना है, इस चीज़ को एक तो ये फसाद है, अल्लाह फसाद से मना किया, और जुल्म है, सरासर जुल्म है कि हर तरफ देख ले तो चीज़ों का कोई परवाह है। जहाँ इनके अपने लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, जो ताल्लुकात, मगर यहाँ इलाज के लिए हर जगह से, कराची से बाहर, सिंध से, हर जगह से लोग आके इलाज के लिए, बीमार लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, तलसीमिया का, फलटीमिया का, बहुत चीज़ों का बीमार यहाँ आके इलाज करते हैं, हर डॉक्टर बैठते हैं, और वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए। और इन चीज़ों की वजह से हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर राज़ी होके हम लोगों का रहमत अल्लाह के बरस रहे हैं, जहाँ लोगों का मुसलमान का इलाज होता है। इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है किसी को, और जहाँ अपना मफाद होता है वहाँ काम होता रहता है, हम देख रहे हैं। और जहाँ मफाद नहीं है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम बंद कर रहे हैं, जैसा हम अल्लाह का अज़ाब को बुला रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह, इस चीज़ को ख्याल करो और अल्लाह का रज़ा का सोचो, और कोई अपना मफाद का नहीं सोचे। और इस चीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, ये पानी यहाँ गटर लाइन है, पता नहीं क्या है, कब से बड़े पूरा रोड ये बंद था, अभी पानी अभी तक है। सीवरेज का गंदा पानी नमाजियों और इलाका मकीनों की राह में रुकावट बना हुआ है। नमाजी और इलाका मकीन जल सफाई के लिए इंतजामिया की रात तक रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।